इज़ दिस एन आइडेंटिटी। क्लास 9th गणिता मंजरी का ये सम है, एक्सरसाइज 4.3 का 4th सम। हमने ये चेक करना है ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। आइडेंटिटी चेक करने का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड जैसा ही बन गया तो हम कहेंगे ये आइडेंटिटी है, अदरवाइज़ बोल देंगे कि दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। अब लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे पहले सारी हम। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो फर्स्ट आइडेंटिटी में x कितना है a, y कितना है b, z कितना है माइनस सी। तो जो इस वाली टर्म को खोलेंगे, तीनों को पहले अलग अलग खोल लेते हैं। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब c माइनस का है तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? नेगेटिव 2bc। अब फिर से c माइनस का है तो ca जब लेंगे तब ये भी टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये फर्स्ट आ गया। नाउ दिस वन a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब हमारे पास सेकेंड टर्म नेगेटिव है, तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट थ्री टर्म्स तो पॉजिटिव ही रहेंगी, स्क्वायर टर्म्स हैं, इनमें फ़र्क पड़ेगा। अब b वाली नेगेटिव है तो ये वाली और ये वाली b वाली है ना, तो ये दोनों नेगेटिव आएंगी, ये वाली पॉजिटिव आएगी क्योंकि सिर्फ b वाली टर्म नेगेटिव है। तो -2b माइनस 2bc, ये वाली प्लस हो जाएगी। अब थर्ड टर्म के टाइम a माइनस बी माइनस सी। अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, दो टर्म्स हमारे पास नेगेटिव हैं, तो जब भी दो टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे वो बल्कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। तो पहली तीन टर्म्स तो हमारे पास प्लस की ही हैं, वो तो प्लस की लिख देते हैं। अब ए बी एक नेगेटिव है तो माइनस की ही रहेगी, बी सी दो नेगेटिव की टर्म्स हैं तो ये प्लस की बन जाएगी। अब फिर से एक नेगेटिव टर्म है इन दोनों में से, तो हमारे पास ये भी माइनस की। अब ये सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। एडिंग 1 2 एंड 3। अब ये इन तीनों को ऐड कराएंगे, 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। अब ये देखो इन तीनों को ऐड करेंगे, एक प्लस 2ab माइनस 2ab, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, प्लस वाला और माइनस वाला, तो ये एक ही बच गया माइनस 2ab। अब इसमें भी ये माइनस 2bc और ये प्लस 2bc, एक एक कैंसिल हो गया ये आपस में, तो एक ही बचा, तो माइनस 2bc। इसमें भी माइनस 2ca प्लस 2ca, एक कैंसिल हो गया तो एक बचा माइनस 2ca। ये हमारे पास एडिंग 1 2 3 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये होगी और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? 2a प्लस 2b प्लस 2c। और ये किसी भी तरीके से दोनों इक्वल नहीं आ सकते क्योंकि ये वाली सारी स्क्वायर टर्म्स हैं और ये ए बी बी सी सी ए, इन तीनों के कोफिशिएंट भी डिफरेंट है, तो कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती आपस में। तो किसी भी ढंग से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो सकते।
तो अब हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इज़ दिस एन आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी नहीं है, तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट एन आइडेंटिटी।